तो सवाल ये था कि यंगस्टर्स में इतनी आपस में रिफ्ट्स क्यों हैं, इनसिक्योरिटीज क्यों हैं, एक दौड़ क्यों लगी हुई है टू बी समवेयर नोवेयर? या एग्जैक्टली, इन दी एंड नोवेयर ही होता है। हाँ। क्योंकि आई वाज अबाउट टू से दैट के कम्पिटिटिव हो गए हैं काफी लोग अब। और आई थिंक जहाँ पे सोशल मीडिया आया है इससे इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की, यंगस्टर्स की, जो कि अब वो पोर्ट्रे होने लग गई हैं सेट्स के ऊपर और आपस में भी और सोशल मीडिया पे भी। आई वुड blame social media for it. I believe this is one of the biggest reasons. So you're not on social media जी? I am क्योंकि मुझे भी बहुत शर्म दिला के काफी अरसे बाद इंस्टाग्राम का हिस्सा बनाया गया। कितने साल पहले? मेरे मैनेजर ने, जब मैंने किया था प्रोजेक्ट बला। अच्छा, उस वक्त उसमें बला थी आप? मैं बला नहीं थी। अच्छा। ये बला की थी। और फिर मैनेजर ने बोला कि सोशल मीडिया करो, तो ये करो, जो टीमें पीछे मैनेज कर रही होती हैं एक्टर्स को, ये सोशल मीडिया कैसे, और वही चला रहे होते हैं। ये जो हम बड़ी बड़ी बातें यंगस्टर्स की उनके स्टेटस पे पढ़ते हैं या उनके फेसबुक पेजेस पे पढ़ते हैं या इंस्टा पे पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली वो उनकी नहीं होती बातें, वो लोग लिख के लगाते हैं जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। 90% तो आप बिल्कुल ये अपने यंगस्टर्स को इतना काबिल मत समझिए कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह। कहने का मकसद यही हुआ। 90% ऑफ द टाइम, यस। यस, Very good, Prashant. डू यू एग्री सर? साडे दौर च ते नहीं सी, और साडे दौर च ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭੇ ਮਰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इनसिक्योरिटी जब इंसान के अंदर होगी ना तो परफॉर्मेंस सफर करेगी ना। तो जब परफॉर्मेंस सफर करेगी तो फिर आप इनसिक्योरिटी में जो भी फजूलियात है आप करते चले जाएंगे। वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सर मुतमईन है अब जो काम हो रहा है कंपैरिजन में? अगर थोड़ा सा जाते, मैं अक्सर पूछता हूँ अपने जितने भी अपने दौर के लोग हैं, आज का दौर ऐसा आ गया है कि अगर आप ये सोचेंगे कि यार काम बुरा हो रहा है और हम मुतमईन नहीं है तो फिर आप घर बैठ जाएंगे। हाँ। और हर दौर की अपनी एक पहचान थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी में जब हम लोग आते थे तो हम लोग जो हम सीखते थे वो रिस्पेक्ट सीखते और सीनियर की रिस्पेक्ट करते थे। आज जो चीज कमी है वो रिस्पेक्ट की कमी है। ये सारी चीजें जो है ना, लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ना जी, हाँ। जो कि अमूमन देखा जा रहा है और जो बढ़ रहा है, वो मुझे याद आ गया, आपको डेफिनेटली याद होगा, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो अक्सर ये कहा करते थे, ए लगता है कोई जुलूस है और एदे च किसी ने सब छट देता है। और हर बंदे को ना अफरा तफरी के आलम में है वो, और हर आदमी को अपनी पड़ी है। हैं? बेतवक्कली। बेतवक्कली, इन अदर, वाह वाह, अच्छा लफ्ज़, बेतवक्कल। तवक्कुल की कमजोरी भी है। डू यू थिंक सो अज़ीका साहिबा? मुझे लगता है अज़ीका साहिबा आपने ये नहीं सोचा था कि आपसे अच्छी बातें भी हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल तवक्कुल की कमी है, डिससैटिस्फैक्शन है, इंसान खुश नहीं है। फिर मैं वही बात कहूँगी कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि तवक्कुल और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं रही, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये फलाना बंदा, इसके मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स, इसके ज़्यादा लाइक्स, इसके ये, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, मेरा तो ड्रामा अच्छा गया बट स्टिल मेरे नहीं है। तो वो डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैम, डू यू एग्री कि फेसबुक पे दो टाइप के लोग होते हैं? एक होती है सास जिसे हर पोस्ट में गलती दिखती है, और एक होती है माँ जो हर पोस्ट को लाइक करती है। डू यू एग्री? यस यस, क्या है, आप समझ लाफ्टर नहीं आता, देखो आ रहा वेरी गुड। सही है सर। आपसे सर, विलन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या और नुकसान? हसीन औरतें ज्यादा देखती। और नहीं, फिल्म में क्या फायदा होता है? वही ना, अच्छा, सारा कुछ तो हासिल कर लेता है विलन शुरू में ही। चाहे आखिर में मर जाए, लेकिन बाद में चाहे उसको जूतियां पड़ रही लेकिन उसने हासिल कर लेना। हीरो से पहले हीरोइन को वो ले जाता। हाँ। नहीं साहब, बिकॉज भाजी तुसी इन्ने सारे माशाल्लाह नेगेटिव तुसी भी कैरेक्टर्स कीते ने, मैं ज़ाती तौर पे समझना कि विलन दे कोल एक ज्यादा मार्जिन होता है टू परफॉर्म। विलन ने ही आके पूरा एटमॉस्फेयर चेंज करना होता है। उसकी कामयाबी का जो दारोमदार होता है वो विलन के पावर पे होता है। अगर विलन पावरफुल आप लेकर आएंगे स्क्रीन पे तो मजा आ जाएगा, अगर आप ठंडा माठा ले आएंगे तो वो जा पड़ेगा। सर, आपने जैसे नामालूम अफराद में आखिर में आए आप
फर्स्ट फिल्म में, उसमें गुलाब जामुन आपने इस तरह उतारी कि वो पूरी स्क्रीन पे गुलाब जामुन, मतलब एक सिर्फ गुलाब जामुन को उनका जो तोड़ना था ना, ये गुलाब जामुन की सिस क्यों किया हुआ? और शीरा यहाँ से आ रहा है और उसके बाद इन्होंने खा के उसके बाद यूं हाथ साफ किए। यादगार कैरेक्टर, यादगार कैरेक्टर। और जुओं को भी फायदा पहुंचाया ना। हाँ। हाँ, मैं कह रहा था कि जुओं ने मुझे कहा था कि शुगर है, कि सर नहीं, कि शुगर को दिल कर रहा था, फिर मैंने क्या स्टाइल था यार। पहुंचा दी शुगर। अजीका साहब, कहाँ देखते हो आप अपने आप को अगले 5-10 सालों में? कोविड सिचुएशन में तो कहीं नहीं देखती। हाय हाय। 5-10 साल की प्लानिंग वाली इंसान नहीं हूँ मैं, स्पॉन्टेनियस हूँ, इम्पल्सिव बहुत हूँ। वाह वाह, ये प्रोग्राम सर दरी बिछा के होना चाहिए था। ऐसा क्यों? इजी होके बैठते हैं यूं करके आराम से। एक बंदा सो रहा होता है, गुड्डा हाँ भाई सवाल हो गया, हाँ, चाय पी जवाब रहे रह थे, गया। रजाई से बोलता नोमान भाई मेरा शॉट है कि नहीं? और इसकी ड्यूरेशन जो है 36 मिनट से कोई 136 मिनट। जो सोच के बोल रही हैं आप, उसका तमस्कर मत वाह, उड़ाओ। वाह। नहीं। अच्छा नैयर साहब, आपको शिकार का शौक है? अगर शिकार आप हो तो करने किससे इंस्पायर होके काम शुरू किया? क्या, कैसे ये शौक पड़ गया? आज तक अजीब सी बात यह है कि कोई इंस्पिरेशन नहीं रही मेरी, अरे किसी से इंस्पायर नहीं हुई एक्ट्रेस बनने के कितने लिए। बजे दवाई लेती हैं? एक्सीडेंटली एक्ट्रेस बनी हूँ, पैशन नहीं था। कैबिन क्रू में थी आप? यस, Okay. PIA कैबिन क्रू, और बस अचानक से आप PIA में थी? एक्टिंग की तरफ आई। जी जी। नहीं तो हम कौन से जहाज में बैठ रहे थे, हमें तो कभी नहीं मिली। यार PIA में इतनी अरे इतनी प्यारी सर। कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि थोड़ा बहुत मैं कमर्शियल मॉडलिंग वगैरह करती थी, तो एक प्रोड्यूसर हैं फाद मुस्तफ़ा के पार्टनर डॉक्टर अली काज़मी, वो वहाँ पे होते थे डॉक्टर PIA क्रू जी सेंटर में। बिल्कुल। बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट ऑफर किया बिकॉज दे वर शूटिंग इन जापान, और वहाँ पे उनके 2 प्रोजेक्ट शूट हो रहे थे मोहसिन तलत के। तो एक प्रोजेक्ट किया उन्होंने और एक्ट्रेस ने, और दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई कि अज़ीका एक्टिंग कर लोगी? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि मैं एक्टिंग करूँगी, ओ माय गॉड, टीवी पे आऊँगी। तो मैं चली गई खुशी खुशी। दिस इज हाउ यू स्टार्टेड। तो फिर जब आप वहाँ से PIA काम वहाँ से शुरू। फिर जब आप PIA में थी तो मुसाफिरों से भी इसी तरह बात करती? यानी कि अगर 6-7 घंटे की फ्लाइट है हाँ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਲੈਣ 'ਚ नहीं, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਕੀ ਅਜ਼ੀਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6-7 घंटे वाली ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ये ਫਲਾਈਟ तो अनाउंसमेंट में लैंडिंग करा देती होंगी। 10-10 घंटे इंटरनेशनल फ्लाइट इस वास्ते कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾय चाहिए, ਉਹਨੇ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣੀ है। 6 घंटे बाद चाय तो प्लेन उतर रहे होंगे। सर बोलती आइस तो हम काम तेज कर लेते हैं। वाह,